क्यों निकाला प्रभाकर भाई ने सरकारी ट्रेडर को अपने सेटअप से बाहर? हेलो गाइस, तो दोबारा आपका स्वागत है हमारे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको इतना बड़ा एक सेटअप दिखाया था। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं लगी हुई हैं और इन सब का हम लोगों ने आपको एक ओवरव्यू टूर दिया था। बट वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल बात नहीं की थी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, कौन से गैजेट यूज़ हुए हैं या फिर कौन से इक्विपमेंट यूज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रभाकर भाई से कि यहाँ पे उन्होंने अपने ट्रेडिंग एवं कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या क्या गैजेट यूज़ किए हैं, कौन से टूल्स यूज़ किए हैं और कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, जिससे उनके द्वारा बनाया हुआ कंटेंट एकदम परफेक्टली निकल के आता है और उनकी ट्रेडिंग जर्नी और डे बाय डे इंप्रूव होती जा रही है। तो मिलते हैं प्रभाकर भाई से और पूछते हैं कि आखिर उन्होंने कौन कौन से गैजेट का इसमें यूज़ किया है। तो प्रभाकर भैया, हमें अपने स्टूडियो में दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला, तो हम दोबारा आपके सेटअप में आ गए हैं पूरी जानकारी लेने के लिए। तो हमारी जनता जानना चाहती है कि आपने इसमें कितना पैसा खर्च किया है और जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर लगाई हैं उसको किस पर्पज़ से लगाया है और कितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, या शौकिया खर्चा किया है कि जेन्युइनली आपने वो पैसे खर्च किए हैं। तो कुछ हो जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में, आप दोबारा आए, काफी अच्छा लगा। हमारा बस चलो तो हम रोज आके यहीं पे बैठे रहे। एकदम आइए, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं इनके है। वहाँ गाइस एसी लगी हुई है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कंटेंट क्रिएशन और साथ में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आपको भी अगर इस जर्नी में शामिल होना है तो हमें फॉलो करें। अब बात करते हैं सेटअप की। सेटअप में जो वॉल आप देख पा रहे हो, इस वॉल में मैंने पीवीसी पैनल लगवा रखा है क्योंकि इसमें कोई भी पुट्टी पॉलिश नहीं कराई गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देता है। मतलब वीडियो में फेस ना अच्छी है लेकिन दीवार अच्छी होनी चाहिए। यस, इतना सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। हाँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने इसमें वैसे खर्चा कितना किया है? इसका खर्चा अप्रॉक्स 25 के हुआ है, मतलब 25,000 रुपए लगे मतलब हैं इसमें सिर्फ पूरे वॉल वॉल और ये जो पीवीसी पैनल है इसमें लगा है 25,000। ठीक है। तो गाइस मेनली ये कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, जिसमें शक्ल दिखानी होती है, पीछे बैकग्राउंड दिखाना होता है, तो बैकग्राउंड अच्छा दिखे इसके लिए है ऐसा। वैसे बैकग्राउंड वाकई अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने इनसे कहा कि मैं यहाँ रोज आना चाहता हूँ और मैं अपनी पूरी वीडियो यहीं शूट कर लूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए। इसके बाद हम लोग आएंगे कि इस रूम में एक एसी लगा हुआ है जो कि 40,000 का है। एलजी का एसी है, ड्यूल इन्वर्टर। पैसे की बचत खूब अच्छी कर रखी है जैसे इन्होंने। पैसे की बचत तो ठीक है, बट आप जब कंटेंट क्रिएशन और साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आप बैठे रहेंगे और कंटेंट क्रिएशन में भी आपको क्या होता है कि जब पसीना आने लगता है, जैसे मान लीजिए कोई शूट कर रहे हैं आप, तो कई बार फंबल वंबल होता है तो उसमें पसीना आने लगता है, तो वो रहता है तो सही रहता है कि आप आराम से इजिली स्मूथनेस के साथ काम कर सकें। तो आपको भी सुझाव है कि एसी लगवाइए, लेकिन अच्छी वाली लगवाइए। लेकिन एक एसी लगाइए 5 पेड़ लगाने के बाद। हमारे कैमरामैन को ताली बजाने की मन कर रहा है, लेकिन अभी आप फिलहाल कैमरा पकड़े रहिए। ठीक है, ताली बाद में बजाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये रिंग लाइट लगी हुई है और साथ में उसके बगल में एक गोडॉक्स लगा हुआ है। तो गोडॉक्स हम लोग का 12K का पड़ा था, जो कि पूरा कॉस्टिंग है, ट्राइपॉड से लेके लाइट से लेके सॉफ्ट बॉक्स लेके और ग्रिड वगैरह अलग से ली गई। अच्छा, इसकी ग्रिड आपने? हाँ, ग्रिड अलग से मिलती है। और रिंग लाइट की बात करूँ तो रिंग लाइट आपका यहाँ पे 18 वाट का है, जो कि 4,000 में पड़ा था विद स्टैंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्टूडियो का बीस्ट। चलिए आ जाइए यहाँ पे। ये प्रोवाइड होता है मैकबुक प्रो एप्पल के द्वारा i9 प्रोसेसर के साथ। 2,30,000 का ये पड़ा था, जो कि सबसे पावरफुल मशीन है हमारे इस स्टूडियो का। साथ में इसके साथ आप एक एसएसडी देख रहे होगे, ये आपका 8,000 में ये हम लोग का ये एसएसडी पड़ा है। इसके साथ मैंने एक एसएसडी और रखा हुआ है जो कि ये है। ठीक है, दोनों एसएसडी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे इस स्टूडियो में, तो काफी सारे डेटा इसमें पड़े हुए हैं। साथ में और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो लैपटॉप है ये हमारा सबसे पहला लैपटॉप है जो कि काफी साथ दिया हमारा ट्रेडिंग के जर्नी में, जो कि पूरी की पूरी जर्नी इसी लैपटॉप से शुरू हुई है। काफी इंपॉर्टेंट लैपटॉप है मेरे लिए, इसलिए ये आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। मैं इसको अब थोड़ा सेफली यूज करता हूँ, बचा के रखता हूँ। इट मीन्स कि ये आपकी एक बचपन की मेमोरी टाइप का है कि इसी से आपने जर्नी शुरू की। और उस समय आपको कितना पड़ा था और आपने इसे कब लिया था? ये हमने लिया था 2016 में। ओके, ठीक है, ये हमारा पड़ा था अप्रॉक्स 70 के आसपास, 70,000 के आसपास, जो कि अभी मैं इसको कम यूज करता हूँ। इट मीन्स आपने अपनी ट्रेनिंग जर्नी शुरुआत करते में ही 70,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया था फोन के अलावा? फोन तो था ही उस समय, बट चार्ट वगैरह देखना था तब। इतना नहीं पता था कि स्क्रीन वगैरह लगानी होती है। उस समय इतना यूट्यूब पे चलन भी नहीं था कि आप ये सारी चीजें करें। उस समय हम लोग नाइलेट में हुआ करते थे, नाइलेट में हम लोग को सिस्टम मिल जाया करता था, तो हम लोग वहां पे बाकी सारी चीजें करते थे। बट घर आते थे तो फोन वो छोटा स्क्रीन हो जाता था, तो उसके लिए हम लोगों ने ये लिया था। मतलब इनके द्वारा पहला जो इन्वेस्टमेंट था वो एक लैपटॉप था, जो कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट था। और इस समय भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मैं सभी को सजेस्ट करता हूं कि आपके पास एक ठीक ठाक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें जीपीयू वगैरह रहे तो और बेटर है।
अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 मॉनिटर, ठीक है, 2 मॉनिटर यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये कनेक्टेड है मैक मिनी के साथ। अब ये आपको क्या, आप सोच रहे होगे कि ये कैसे कनेक्ट होगा, तो इसके कनेक्शन के लिए हमारे भैया जो हैं सरकारी ट्रेडर भैया जो हमारे हैं साथ में, ये अपने चैनल पे एक वीडियो लाएंगे और वो पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप स्क्रीन मल्टी स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स हम लोग एक पूरा मतलब ट्यूटोरियल बेसिस लाने वाले हैं अपने बिगिनर शेयर मार्केट में, जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं या फिर जो भी लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। ये IPS डिस्प्ले है 27 इंच का सैमसंग का। ये हमारा 11,000 का पड़ा था जब हमने लिया था, अभी शायद कम हो गया है, 10,000 या 9,000 में कुछ मिल रहा है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होता है काफी लोगों को, मैंने देखा है कि मेरे पास, जैसे मैं पर्सनली अपने यूज में 32 इंचेस के मॉनिटर यूज करता हूँ, आप यहाँ पर 27 के यूज करते हैं, मुझे कंफर्टेबल बड़ा डिस्प्ले ज्यादा लगता है, मतलब एज कम्पेयर टू 27। तो जो यूजर है वो कहाँ से शुरू करे, मतलब वो अपने कंफर्ट को देखे या फिर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट लेके चले? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में क्या 27 ही सफिशिएंट है कि 32 पे अगला स्विच कर सकता है? जैसे अभी वो क्या करे, अभी अपने बजट के हिसाब से, ठीक है, अगर बजट उसका अलाउ करता है कि 32 इंच तो 32 इंच में जाए। अगर 27 10,000 का मिल जाएगा 27 इंच, अब 32 स्विच करेगा तो वो हो सकता है 15 में मिल जाए या फिर 20 में मिल जाए। ठीक है, यहाँ एक और पॉइंट होता है, जैसे आपने सैमसंग बोला, आप ब्रांड चीज वाली पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज कर रहे हैं, आप मैकबुक यूज कर रहे हैं, अप्रोक्स 2.5 लाख रुपए का वो है, मैक मिनी आपका 1 लाख के आसपास का यही है। तो नहीं, ये मैक मिनी 1 लाख का नहीं है, 70 के आसपास का है। तो यानी हमने 70 दोनों में डाल दिया, ठीक है। वैसे सैमसंग का बात कर ले तो 10,000 के रेट में अगर आप जेब्रॉनिक या फिर दूसरे कंपनीज में जाते हैं तो 32 इंच मिल जाएगा। मींस बजट और ब्रांड को देखते हुए आपको चीजें करनी पड़ेंगी, मेनली ये कॉन्सेप्ट है। बजट के साथ नहीं, कंपनी जो आप बोल रहे हैं कंपनी के साथ नहीं, कंपनी, इसलिए मैं ये बताया आपको कि ये IPS डिस्प्ले है। ओके, यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाला बात है। IPS डिस्प्ले है ये, और ये IPS डिस्प्ले पे आप बैठे रहेंगे और बिना, मतलब अगर आपका चश्मा नहीं लगा है, ठीक है, और आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आइस को। मींस आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म के लिए बैठना होता है, 8 घंटे 10 घंटे बैठना होता है, तो उस प्रोस्पेक्टिव से देखते हुए आपको एक अच्छे कंपनी का डिस्प्ले में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी आंखों के ऊपर कम इफेक्ट पड़े। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस टाइप के ब्लू कट ग्लासेस यूज जरूर करें जब भी आप ऐसे लॉन्ग टर्म में बैठते हैं, आंखों की सेफ्टी को देखते हुए। तो इससे मेरी काफी, मतलब आंखें मेरी सही है, बस मैं ऐसे ही लगाता हूँ चश्मा। ये इससे लगाने से फायदा ये हुआ ना कि IPS डिस्प्ले है और आंखों पे कोई दिक्कत नहीं होता, सुबह से शाम तक हम लोग बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और कोई और डिस्प्ले आप लगा लेंगे ना, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं टीवी में, मैंने देखा है बहुत लोगों को कि टीवी में वो लगा के चार्ट देखते हैं। स्टार्टिंग में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आपके पास पैसे हो जा रहे हैं तो आप एक अच्छा मॉनिटर जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आप वो चीज आप कर रहे हो, आपका बिजनेस है ट्रेडिंग अगर, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इट मींस आपको हेल्थ पे अपने ध्यान देना हो, जिसमें आंखें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और ट्रेडिंग जर्नी में आपको आंखों का यूज करना ही करना है। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे सही डिस्प्ले में होनी चाहिए। सिर्फ नॉर्मल आप टीवी में यूज करके अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए नुकसान दे सकता है। बट अगर आप इनिशियल डेज में आपके पास बजट कम है, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक है, तो आप टीवी तक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास कुछ पैसे आते हैं, आप एक अच्छे सेटअप में इन्वेस्ट करना आपको जरूरी हो जाता है। तो आगे भैया आपने यहाँ पर और क्या क्या चीजें यूज की हैं? माउस और वायरलेस कीबोर्ड की तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी। डेस्क थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहता है, बट अगर आपके पास वायरलेस माउस लेने का बजट नहीं है तो आप नॉर्मल वायर्ड वाले माउस कीबोर्ड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैक मिनी है, जैसा कि मैंने बताया आपको 70 के आसपास ये मेरा पड़ा था जब मैंने इसके परचेस किया था, ठीक है। तो अभी मैंने इसका रेट बता दिया आपको, 11 में मैंने ये लिया था, 11 में ये लिया था, मतलब टोटल दोनों मॉनिटर मेरा 22 का पड़ा था। और साथ में यहाँ पे एक आप लॉजिटेक का आप देख रहे हो वेबकैम, तो ये मेरा 10,000 का पड़ा था, जो कि मेरे यूज में आता है जब मैं लाइव करता हूँ, साथ में कोई मीटिंग वगैरह रहती है तो वो इससे इजिली मेरा हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये जो आप देख पा रहे हो दोनों मॉनिटर जो कनेक्टेड है, इसमें नीचे कुछ है नहीं इसके, ठीक है। इसके पीछे ये स्टैंड लगा हुआ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पीछे, आप इसको रोटेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये स्टैंड पे ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टैंड हमारा जो है ये 3,000 के आसपास ये पड़ा था। मैंने कॉस्टिंग मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टार्टिंग में देखिए अगर आप कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है, स्टैंड की जरूरत नहीं है, स्टैंड की जरूरत नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्चा करना चाह रहे हो, जैसे आपका आप बिजनेस जो है अपने बिजनेस पे खर्चा करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप कर सकते हो तो करो, बाकी नहीं हो पा रहा तो आप इसका जो स्टैंड आता है वही लगा के रखो आप, बेसिक कोई जरूरत नहीं है उसको हवा में टांगने का, ठीक है। तो और थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक फोन है जो कि काफी जरूरी है ये, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, जो कि मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किया था। तो इसमें होता क्या है कि मैंने उसमें ये नहीं बताया था कि काम कैसे करता है। मैं करता क्या हूँ कि मेरे फोन में डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर है और साथ में कॉल फॉरवर्डिंग का फीचर है,
वो ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे 9:15 होता है वो ऑटोमेटिक शिफ्ट कर लेता है कि कोई भी कॉल आएगा, इंपॉर्टेंट कॉल में भी फोन में कई सारे सेटिंग होते हैं जिसमें आप इंपॉर्टेंट लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं जी, जैसे फेवरेट ऐड करके। हाँ, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट एकदम, क्योंकि हमेशा कॉल तो आना नहीं है, घर वालों को भी पता है, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको भी पता है कि इस समय क्या चल रहा होगा, तो वो कॉल कम ही करते हैं। तो वो कॉल मैं इस पे फॉरवर्ड कर देता हूँ कि इमरजेंसी में मेरा ये फोन बजे, बाकी मेरे फोन पे कोई भी रिंग ना आए, जिससे कि इंटरप्शन ना हो। मतलब मान लो आप ऑर्डर लगा रहे हो या फिर ऑर्डर काट रहे हो, पता चले कॉल आ गया तो पूरा स्क्रीन तो गायब हो गया आपका, कॉल से भर जाएगा वो, तो वो काटने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मींस कि अनएक्सपेक्टेड लॉस जो होते हैं या फिर किसी नेटवर्क इशू की वजह से या फिर डिस्प्ले की वजह से जब आप कई बार ऑर्डर पंच नहीं कर पाते या फिर ऑर्डर से आउट नहीं हो पाते, इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें की जाती हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आप कम से कम लॉसेस ले पाएँ और साइकोलॉजिकली आप इन सब चीज़ों से ईजिली डील कर पाएँ और आपका जो माइंड सेट है वो हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव साइड में रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने क्या यूज, यहाँ पे माइक वगैरह है। हाँ, ये माइक लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे 2 माइक देखे थे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक ही माइक देखने के लिए मिला। एक माइक मतलब कोई ले गया ना। अच्छा, मैंने उसमें बोल दिया था कि ये माइक हाँ इसका यूज नहीं है, तो वो चला कोई उठा लेगा, मुझे ले जाना था लेकिन कोई और ले गया। चलिए कोई बात नहीं। आपसे पहले तो माइक दोनों का आपका कॉस्टिंग क्या पड़ा? तो ये 4000 का पड़ा था मेरा माइक। ओके, ठीक है, दोनों अब 4 का आप पकड़ लो तो 8000 का पड़ा था। ये भी मैं डील में लिया था, मतलब ये दोनों माइक मैंने डील में परचेस किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये मेरा टैबलेट है जो कि ऑर्डर पंच के लिए मैंने बताया था आपको। Honor Pad 9 है मेरे पास। iPad भी है, तो वो मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो क्या होता है, सब श्रिंक हो जाता है। ठीक है, सारे डिवाइसेस श्रिंक हो जाते हैं। अभी क्या है कि मैं इससे करता हूँ तो ये मैक से कनेक्टेड है। ठीक है, वो भी मैक से मतलब इससे कनेक्टेड था। इट मींस अगर एक पे मैसेज आता है तो सब पे वो रिफ्लेक्ट होता था। तो इसीलिए मैंने ये लिया है। ये मेरा 21000 का पड़ा था। Honor Pad 9 है ये, कीबोर्ड के साथ है ये, जो कि काफी यूजफुल प्रोडक्ट है ये। इट मींस से आपको मैंने इससे पहले मैं आया था तो मैंने देखा था आपको स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हो, तो आप उसका यूज काफी इजी कर ले रहे थे। स्क्रिप्टिंग भी, और साथ में ट्रेडिंग जो होता है हम लोग का, सबसे ज्यादा यही यूज होता है हम लोग का ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेड पंच करना होता है तो इसी से होता है। बाकी जो 2 फोन है, फोन इसमें मैंने रखा हुआ है अभी, तो वो फोन में भी ऑर्डर हम लोग का लगता है, तो एक ही साथ सारा मैनेज हो जाता है। ओके, मींस टैब रहने से एक बेनिफिट हो जाता है कि फोन्स तो आप कॉल के लिए यूज करते हैं, टैब आप बाकी ऑर्डर हैंडलिंग के लिए आप इजीली कर सकते हैं, और बाकी मॉनिटर का आप चार्ट एनालिसिस और बाकी सब चीजें देखने के लिए करते हैं। बाकी स्टार्टिंग में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब यहाँ क्या ना कि हम लोग कंटेंट क्रिएशन का भी काम करते हैं और भी कई सारी चीजें हैं, तो इसके लिए हम लोग को करना पड़ रहा है। बट आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल एक मॉनिटर, 2 मॉनिटर अगर लगा लो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, और एक फोन रहेगा और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रहे, काफी बेहतर है, बेहतर मजा। वैसे हम लोग डेडिकेटेड एक वीडियो लाने का सोच रहे हैं जिसमें हम ये आपको बताने वाले हैं कि मॉनिटर्स क्यों जरूरी हैं और उसे कैसे करना है, तो इसके लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा हमारे साथ। तो आप आगे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले। ओके, सब्सक्राइब दबाना है। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह हो गई। ये टोटल कॉस्टिंग मेरा जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये सारे प्लांट्स हम लोगों के 4000 में पड़े हैं, मतलब पॉट वगैरह सब लेके, प्लांट वगैरह सारी चीजें लेके। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी देखिए एक चीज और नोटिस किया, आपके पास आपने अभी मैकबुक प्रो अपने स्टूडियो का बीस्ट हमें दिखाया, जो कि आई थॉट कि मैकबुक एप्पल के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे पावरफुल सिस्टम रहा है अपने समय में, और इस समय भी आई थॉट कि वही सबसे पावरफुल है। बट यहाँ पे एक और लैपटॉप हमें पड़ा हुआ दिखाया, अभी मैंने एक और देखा, फिर अभी इधर और एक और दिख गया। तो ये क्या है आपके पास? मतलब पूरा आपने एप्पल का भंडार लगा रखा है, देखिए ऑन भी हो गया। ये दरअसल ये थोड़ा सा सीक्रेट है, ठीक है, बताइएगा नहीं। ये कैमरामैन थोड़ा, ये चलिए अगली वीडियो में बता देंगे। अगली वीडियो में बता कट हाँ, अगली वीडियो में बता दिया जाएगा इसको। ठीक है, अभी इसको रखते हैं साइड में, ठीक है, इसको ज्यादा यूज नहीं है ये भाई, इसको बाद में बताएंगे। तो ये प्लांट्स वगैरह मैंने बता ही दिया, गूगल मैंने ये बता दिया कि ये लाइट वगैरह जलती हैं। ये मेरे को 1000 में पड़ा था शोकेस। जैसे कि वीडियो जब हम लोग बनाते हैं तो बैकग्राउंड में आप देखे होंगे कि ये आता है, ठीक है, फ्लावर्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और ये आता है, और यहाँ पे हमारे बुद्ध भगवान है जी, वो दिखते हैं। तो ये हमने शोकेस के लिए रखा हुआ है, बैकग्राउंड में हम लोगों को एक अच्छा बुके इफेक्ट आए। अच्छा, ठीक है, तो ये हम लोग का 1000 का पड़ा था। प्लांट मैंने बता दिया है, और ये हमें गिफ्ट मिला था कुशीनगर इवेंट वगैरह जब होता है तो वहाँ पे। गलत बात, भाभी जी ने गिफ्ट किया था। नहीं, मुझे पता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इवेंट में ही मिलता है इसका। मैंने तो आगे बढ़ते हैं, छोड़िए ये सब, कट ये सब छोड़िए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए कि ये कैमरा है, जो तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, तो बोलो कि इसका आवाज नहीं आ रहा है, कैमरामैन की आवाज नहीं आ रही है, चले जाने दीजिए। तो ये देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को ये लाइट दिख रही है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर की लाइट जल रही है, ये हम लोगों का अप्रॉक्स
पड़ा था, दोनों लाइट हम लोग का 3200 का पड़ा था, जो कि काफी कूल वाइब देता है वीडियो क्रिएशन में, बैकग्राउंड में लाइट जलता रहता है तो ठीक है, ये सही है। और ट्रेडिंग के समय इसको आप कोई भी कलर में जला के अच्छा रख सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा वाइब बनी रहे। हाँ, लाइव करते समय ये सही है। अगर आपका पीएनएल रेड में जा रहा है तो पीछे रेड जला लो, ग्रीन में जा रहा है तो ग्रीन जला लो। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ। एक चेयर आती है, उसमें चेयर में ना साइड में लाइट जलती है। ओके, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपके चैनल पे, वो लोग करते क्या है कि अगर खरीदना है तो ग्रीन जला देंगे, ओके, अगर बेचना है हाँ, तो रेड जला देंगे। इट मीन्स सेबी वालों का जो कंडीशन है, गाइडलाइन है कि आप चार्ट नहीं दिखा सकते या फिर चीजें नहीं डायरेक्ट दिखा सकते, तो उन्होंने इस चीज को ट्रिक कर लिया है कि पीछे कलर दिखा के ये बता सकते हैं कि खरीदना है या फिर बेचना है। ओ राइट, ठीक है। हाँ, ये देखिए एक और ये छोटी छोटी स्कैम जो ऑनलाइन हो रहे हैं, ये सब वही सब चीजें हैं। जैसे जो इस फील्ड से जुड़ा है हुआ है वो अच्छे से इसे कैप्चर कर सकता है, पकड़ लेता है। अभी देखिए ये चीजें ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन आज ये ऑनलाइन भी आ गई कि कलर्स का यूज कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग बताते भी हैं, बट मैं नहीं यूज करता हूँ। ये मैं सिंगल करता हूँ, मैं जो रहता है डायरेक्ट समझाने सिखाने के पर्पज से करता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ 2 कैमरा लगा रखे हैं। हाँ, 2 कैमरा इसलिए है कि ये दोनों कैमरा शूट के पर्पज के लिए, थोड़ा हम लोग कुछ एडवांस कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने 2 कैमरा ले रखा है, जो कि एक कैमरा हम लोग का 60,000 का पड़ा है और एक कैमरा हम लोग का 60,000 का पड़ा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक लेंस भी देखा। हाँ, लेंस रखा हुआ है, अभी अंदर रखा हुआ है शटर में। ठीक है, तो वो लेंस हम लोग का 55 mm का लेंस है, वो भी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। एक कैमरा हमारा चल रहा है सामने। हाँ, आपके पास टोटल 3 कैमरा है। 3 कैमरा है जी। ठीक है, जरूरत वैसे एक ही का पड़ता है अभी फिलहाल, बट जो नया चीज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम लोग को 2 कैमरे की जरूरत पड़ रही है, मल्टी एंगल के लिए। ठीक है, तो वो भी आप जल्दी देखेंगे हमारे चैनल पे भी और सरकारी ट्रेडर के चैनल पे भी, तो आप जरूर से इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए जी। और साइकोलॉजी की हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, तो साइकोलॉजी के टर्म में मुझे यहाँ पर एक काफ़ी चीज़ दिखाई दी। अगर आपको ये पता होगी तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए समझ में आ रहा होगा कि साइकोलॉजिकल टर्म में इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है एक आम आदमी के जीवन में। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ सेटअप में एक चीज़ और नोटिस की, आप देख सकते हैं कई सारी फोटोज़ लगी हुई हैं यहाँ पे, अलग अलग सीनरीज हैं और इस पे कुछ पॉजिटिव वाइब है, या फिर साइकोलॉजिकल टर्म में देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब हम अपनी होप खोने लगते हैं, या फिर यहाँ पर बैठे बैठे 8 घंटे हम लोग बैठे और हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला, 8 घंटे हम लोगों ने लगातार चार्ट को एनालिसिस किया, 9 घंटे हम लोग बैठे रहे, अगर हम क्रिप्टो भी कर रहे हैं तो हम लोग 15 घंटे 20-20 घंटे बैठे रहते हैं और उस समय कोई ट्रेड नहीं मिलता है, तो उस समय जो फोटोज लगी हुई हैं या फिर जो बुक्स पड़ी हुई हैं हमारे पास, यही हमें उस समय मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करती हैं, जिससे हम लोग और नेक्स्ट डे के लिए वापस वैसे बूस्ट होते हैं और फिर से उसी एनर्जी के साथ आते हैं मार्केट में और एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो भैया आगे बताइए कि आपने यहाँ पे कई सारी किताबें रखी हुई हैं, जिस पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, तो ये बुक्स क्या आपने पूरी पूरी परचेस की है या फिर ये भी गिफ्ट मिला है भाभी जी के द्वारा? नहीं, ये सारी चीजें मैंने खुद पर्सनली परचेस की है, ऐसा कोई नहीं है कि गिफ्ट वगैरह भेजे। ठीक है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, जो है हम लोगों का शेयर मार्केट ही है। ओके, तो मैं अपनी ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, अभी तक इनके साथ ऐसा कोई नहीं है, तो हम हमारे और हमारे कैमरामैन दोनों को भाभी की जरूरत है, तो यदि कोई महिला यदि इंटरेस्टेड है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमें भी भाभी की जरूरत है, हमारे कैमरामैन को भी भाभी की जरूरत है और इन्हें गिफ्ट देने वाले की। तो आई होप कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट है भाई, इसको डिलीट कर देना। जोक सपाट। ओके, जोक सपाट। अब चेयर की बात करते हैं। तो अब मैं और चीजें बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं रखी गई हैं, जो कि इसमें डिस्प्ले वगैरह आप दिखा सकते हैं। इसको मैंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाया था, खींचिए, देखिए इसमें 2 डिस्प्ले अभी रखा हुआ है, जो स्टार्टिंग में हम लोग जब मल्टी शूट करते थे, मल्टी चार्ट देखते थे, ये इन दोनों में हम लोग देखते थे। ठीक है, और इसमें इन्वर्टर आप देख पा रहे हो, पावर बैकअप के लिए। ओके, ठीक है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं। हाँ, आप देख लीजिए। और इसमें भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो कभी कभार यूज होती हैं, तो हम लोगों ने इसको अंदर रख दिया है। बाकी जो हम लोग को डेली यूज में आता है, जैसे किताबें हो गई, वो सेटअप में, ठीक है, वो सेटअप में ऑलरेडी पहले से प्लेस्ड है। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहूंगा आपको चेयर के बारे में। तो चेयर जिससे हम लोग बैठते हैं, ये आप देखोगे तो ये हम लोग को 4,000 रुपए में ये पड़ा था। ठीक है, जिस टाइम हम लोगों ने इसको परचेस किया था। ठीक है, और एक चेयर और है हमारा, जो हमारे एडिटर भाई यूज करते हैं। हाँ। ठीक है, वो डेस्क पे हम लोगों ने इस सेटअप में बस 2 ही डेस्क रखा है, एक तो मैंने अपने लिए रखा है और एक उनके लिए रखा है, एडिटर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और भी कई सारी चीजें वो करते हैं, तो उनके लिए भी पर्टिकुलर वहाँ पे प्लेस है, तो हम 2 लोग यहाँ पे आराम से एकदम अपना काम कर लेते हैं। ओके,
ठीक है। और ये नीचे आपने मैट हाँ, वगैरह लगा, कालीन लगा कालीन मैंने लगा रखा है इसको। ओके, इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी होगी? इसकी कॉस्टिंग हमारी 2000 के आसपास पड़ी थी। ओके, यदि इस कालीन पे चलने में एक थोड़ी सी अच्छी मतलब यहाँ पे ऐसा फील आता है कि आप डायरेक्ट टाइल्स पे नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा रफनेस मिलती है, तो थोड़ा पैर में वो जो होता है ना एक एक्यूपंक्चर वाला फील हल्का फुल्का आता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल लगता है फील करने में। और बाकी आप लोगों ने पूरा का पूरा सेटअप तो देख ही लिया, चीज़ें देख ली, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैंने यहाँ पर देखी, कुछ चीज़ें यहाँ पे वो लगाई गई हैं और एक्स्ट्रा, जैसे कि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है एक ड्रीम कैचर रंगीन। तो इतना रंगीन तो देखिए कोई लड़का तो खरीद नहीं सकता, किसी ना किसी ने गिफ्ट ही दिया होगा। तो इस बार आपको मानिए देखिए, ना मानिए, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ एकदम आपको, हमारे व्यूवर को भी बता दे रहा हूँ भैया, जो भी है मेरी गर्लफ्रेंड बोलिए, वाइफ बोलिए, वो मेरा शेयर मार्केट है, ठीक है। वही मुझे जो देती है वही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ पा रहे हो, जैसा भैया बताना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपको। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और साथ में यहाँ पर भैया ने घंटी भी लगा रखी है। वो मैंने इसलिए लगा रखा है कि जब भी डोर ओपन होगा ना, तो एक पॉजिटिव जो साउंड आता है ना, कभी भी आप सुनना इसको ना ध्यान से, तो जब एंटर करोगे ना आप, तो एंटर करते ही वो बजेगा, तो साउंड बहुत अच्छा लगता है आके कि हाँ अरे वाह मजा आ गया। जैसे मंदिर में जाके हम लोग घंटी बजाते हैं तो एक वैसे यहाँ आइए एक बूस्ट मिल जाता है। ओके, इनके लिए यही मंदिर है समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, काम करने वाला भी और मंदिर वाला भी, पूरा वाइब कंप्लीट मिलता है, जिससे आपको एकदम साइकोलॉजिकली आप बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिलता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्रभाकर भाई के द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई हैं, इतना बड़ा सेटअप बताया गया है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी सेटअप आपको दिखाया गया है कंटेंट क्रिएशन और साथ में ट्रेडिंग के लिए दिखाया गया है। सिर्फ अगर आप ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आपको इतने बड़े ट्रेडिंग सेटअप की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली मॉनिटर और लैपटॉप से कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड हमारी अगली वीडियो आने वाली है, जिसमें आपको इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। यह जो हमारा पूरा वीडियो था, ये कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं और साथ में ट्रेडिंग जर्नी भी जब चल रही होती है, तो वहाँ पे अगला कितना इन्वेस्ट कर रखा है, यह चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर बताई है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और भैया के चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भैया को भी चैनल का सब्सक्राइब करिएगा। ओके, साथ में मेरा भी, हाँ साथ में दोनों का मतलब उधर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों लोगों के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए भैया, बुलवा बुलवा का पागल कर दिए हैं, तब से लेके प्यास लगा। चलिए।